Hello students of class 4th, I am going to teach you maths. Chapter 3, Expansions of Number. अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हम एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। We use numbers to express different things like 20 centimeter, 40 kilogram, 50 liter, etc. Each number is formed by using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or all these numbers are called digits. Numbers can be expressed in figures as well as in words. हम नंबरों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे 20 सेंटीमीटर, 40 किलोग्राम, 50 लीटर आदि विभिन्न चीज़ों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। प्रत्येक संख्या 0 से 9 का उपयोग करके बनाई जाती है। ये सभी संख्याएं 0 से 9 तक के अंक कहलाते हैं। संख्याओं को अंकों के साथ साथ शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स टू 5 डिजिट एंड 6 डिजिट। संख्याओं का 5 अंकों और 6 तक विस्तार। इन द प्रीवियस क्लास we have learned about 4 digits numbers. We know that the smallest 4 digits number is 1000. 1000 and the largest 4 digits number is 9999. 9999. If we add 1 to 9999, we get 9999 plus 1 is equal to 10,000. The smallest 5 digit number, it is read as 10,000. Thus, in the place value chart of the 5 digit number, we have a fifth place from the right for the 10,000 place. पिछली कक्षा में हमने 4 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा था। हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, यानी 9999। यदि हम 1 को 9999 में जोड़ दें तो हमें 9999 प्लस 1 इज इक्वल टू 10,000 यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसे 10,000 के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रकार 5 अंकों की संख्या के स्थानीय मान चार्ट में हमारे पास 10,000 के स्थान के लिए दाएं से 5वां स्थान है। नाउ इफ वी कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ 1 to 10,000, वी गेट 10,001, 10,002, 10,003 एंड 10,004। अब यदि हम 1 से 10,000 जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखते हैं तो हमें 10,001, 10 मिलते हैं। इसी तरह 10,002, 10,003, 10,004 आदि। इफ़ वी ऐड 1 to 99999, वी गेट 99,999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लाख। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट number, it is read as 1 lakh. Thus, in the place value chart of a 6 digit number, we have a 6th place from the right for the lakhs place. अगर हम 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 में 1 जोड़ते हैं तो हमें 9,999 प्लस 1 यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। इसे 1 लाख के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रकार 6 अंकों की संख्या के स्थानीय मान चार्ट में हमारे पास लाख स्थान के लिए दाएं से 6वां स्थान है। अब हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम का मतलब है भारतीय संख्या प्रणाली। द इंडियन नंबर सिस्टम हैज़ पीरियड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज वंस, 100, थाउजेंड्स एंड लाख। The Indian number system is also known as Hindu-Arabic system of numeration. The place value chart of Indian number system is shown below. In the Indian number system, the 7 places are grouped into 3 periods. First, the first 3 places makes the ones period, ones, tens and hundreds. B, the next 2 places makes the thousand period, thousands and 10,000s. C, the next 2 places make the lakhs period, lakhs and 10 lakhs. भारतीय प्रणाली में वंस, टेंस, 100, 10,000 एंड लाख के रूप में दाएं से बाएं आवर्त होते हैं। हिंदू अरबी प्रणाली के रूप में भी
जाना जाता है कि भारतीय संख्या प्रणाली का स्थानीय मान चार्ट नीचे दिखाया गया है। भारतीय संख्या प्रणाली में 7 स्थानों को 3 अवधियों में बांटा गया है। पहले 3 स्थान वंस, टेंस और हंड्रेड्स बनाते हैं। बी, अगले 2 स्थान हजारों की अवधि यानी 1000 और 10,000 बनाते हैं। सी, अगले 3 स्थान मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज फॉलोड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड. This system is a bit different from the Indian number system, as in Indian system we write 1 lakh as 1 lakh, but in international number system it is written as 100,000. Similarly, 10 lakhs is written as 1 million in the international number system. The international number system has periods from right to left as ones, thousand and millions. विश्व में बड़ी संख्या में देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली का अनुसरण किया गया है। यह प्रणाली भारतीय संख्या प्रणाली से थोड़ी अलग है। जैसे कि भारतीय प्रणाली में हम लिखते हैं 1 लाख को 1 लाख के रूप में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसे 100,000 के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह 10 लाख को 1 मिलियन के रूप में लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में दाएं से बाएं आवृत्त होते हैं, जैसे कि एक, हजारों और लाखों। द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इज गिवन बिलो. अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट नीचे दिया जा रहा है. In the international number system, 9 places are grouped in 3 periods. The first 3 places makes the ones place, ones, tens and hundreds. Second, the next 3 places makes the thousand place, thousands, 10,000s and hundreds, thousands. Third, the next 3 places makes the millions place, millions, 10 millions and 100 millions. अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 9 स्थानों को 3 अवधियों में बांटा गया है. पहले 3 स्थान इकाई स्थान बनाते हैं, यानी 0, दहाई T और 100, 100. बी, अगले 3 स्थान हजारों की जगह बनाते हैं, यानी हजारों, 10,000 एंड 100,000. अगले 3 जगह बनाते हैं मिलियंस प्लेस, मिलियंस, 10 मिलियंस and 100 millions. Now we learn face value chart. Face value. The face value of a digit in a number is the value of the digit itself, irrespective of its place, like the face value of 6 in 932650 is 6. किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो है वो उस नंबर की स्वयं फेस वैल्यू है. जैसे 932650, इसमें अगर हमसे 6 की फेस वैल्यू पूछी गई है तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी. 3 की पूछी जाएगी तो उसकी 3 होगी, 2 की पूछी जाएगी तो उसकी 2 ही. जो पूछा जाएगा उसकी फेस वैल्यू वही होगी. बच्चों, अब हम सीखेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ ए नंबर. सक्सेसर का मतलब होता है उसके जो गिनती संख्या दी गई है उसके आगे की गिनती, और प्रेडिसर मतलब होता है जो संख्या दी गई है उससे एक पहले की गिनती. सक्सेसर. When 1 is added to the given number, we get its successor, or the number that comes just after a given number is called its successor. जब हम किसी भी नंबर में एक नंबर जोड़ देते हैं तो वो उसका सक्सेसर होता है. जैसे 24437, इसका हमें सक्सेसर बनाना है तो ये हो जाएगी 24438. या जैसे 954329 है, इसमें हम एक और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 954330. ये हो गया सक्सेसर. अब देखते हैं प्रेडिसर. प्रेडिसर में क्या होता है? प्रेडिसर में एक गिनती कम हो जाती है. जैसे When 1 is subtract from a given number, we get its predecessor, or the number that comes just before a given number, it is predecessor. जब हम किसी भी संख्या में से एक माइनस करते हैं तो वो उसका प्रेडिसर होता है. मतलब उससे पहले की जो एक गिनती है वो उसका प्रेडिसर कहते हैं. 45690 है, इसका हमसे प्रेडिसर पूछा गया तो हम बताएंगे 45690 माइनस 1 इज इक्वल टू 45689. ये इसका प्रेडिसर हो गया.
अब हम जानेंगे बच्चों स्किप काउंटिंग के बारे में। इफ़ वी राइट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर with fixed gap between any two successive numbers, then such a counting sequence known as skip counting. The counting of twos. A gap of 2 is given between every two successive number like as 2, 4, 6, 8, 10, etc. Counting of tens. A gap of 10 is given between every two successive numbers like as 10, 20, 30, 40, 50, etc. Counting hundreds. A gap of 100 is given between every two successive numbers like as 100, 200, 300, 400 and 500 etc. जब हम किसी एक फिक्स गैप के अंतराल से गिनतियों को लिखेंगे तो उसको स्किप काउंटिंग कहते हैं। जैसे 2 की अगर हमें 2 के उससे गैप से हमें लिखना है तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हो जाएगा। जब टेंस की काउंटिंग करना है हमको तो इसमें टेंस का गैप होता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। और जब 100 का करना है तो 100 की गैपिंग होती है इसमें 100, 200, 300, 400, 500 एक्सेट्रा। बच्चों अब हम जानेंगे असाइंडिंग ऑर्डर और डीअसाइंडिंग ऑर्डर के बारे में। असाइंडिंग ऑर्डर क्या है? जब हम छोटी गिनती से बड़ी गिनती की तरफ चलते हैं वो असाइंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे 2, 6, 8, 12, 15, 20 ये हो गया हमारा असाइंडिंग ऑर्डर। और जब हम बड़ी गिनती से छोटी गिनती की तरफ चलते हैं वो डीअसाइंडिंग ऑर्डर होगा। जैसे 9, 7, 5, 4, 2 एक्सेट्रा ये हमारा डीअसाइंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। अब हम सीखेंगे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिम्बल्स। इसमें हमको 2 गिनतियाँ दी गई हैं, तो जो गिनती इसमें से बड़ी होगी उसकी तरफ हम उस सिम्बल्स का मुँह उसकी तरफ करें। और यदि दोनों गिनती इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हम उसमें बीच में इक्वल का निशान लगा देंगे। बच्चों अब हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। राउंडिंग ऑफ टू the nearest 10. To round off a number to the nearest 10, we check the digit at the ones place. If the digit at ones place is 0, 1, 2, 3 or 4, we change the ones digit to 0. And if the digit at ones place is 5, 6, 7, 8 or 9, we add 1 to the tens digit and change the ones digit to 0. जैसे यदि यहाँ पर 24 हमको नंबर दिया गया है, अब 24 में हम 4 जो है वंस है, तो वंस में 4 तक अगर नंबर है तो इसमें हम 0 लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर ये नियरेस्ट 10 हो जाएगा 20। द वंस डिजिट ऑफ 24 इज़ 4, देयरफॉर इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 20। द वंस डिजिट ऑफ 77 इज़ 7, देयरफॉर इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 80। 77 है इसलिए ये 80 के नियरेस्ट है, तो 77 का नियरेस्ट 10 80 होगा। अब हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। टू राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100 वी चेक द डिजिट एट द 10 प्लेस। इफ द डिजिट एट 10 प्लेस इज 0 to 4 वी चेंज द टेंस एंड 1 digit to 0, keeping the other digits unchanged. And if the digit at tens place is 5, 6, 7, 8 or 9, we add 1 to the hundreds digit and change the digits at tens and ones place to 0. Example, round off the given number to the nearest 100, 423 and 878. तो पहले हम करेंगे the tens digit in 423 is 2. Therefore, it is rounded off 400. The tens digit in 878 is 7. Therefore, it is rounded off to 900.